जी हाँ, ये 23 की वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हम 23 को गए थे, 23 को वापस रिटर्न आ रहे थे। हम गए थे एक ही दिन के लिए। तो हम किसी के यहाँ गए थे, कोई मतलब तकलीफ़ में थे, तो उस वजह से हम उनको मिलने गए थे, तो वो रीज़न से। तो देखिए आने की ट्रेन की 23 था और टाइमिंग 10:30 की ट्रेन थी हमारी। तो हम ट्रेन में बैठ गए थे। ये एक डब्बे के बाद हमारा ये लेडी के यहाँ डब्बा था, तो फिर वो बोले यही है आपका डब्बा, तो हम लोग बैठ गए। हमारे नीचे की सीट थी स्लीपर। अचानक में बुकिंग हो गई थी। एक्चुअली कुछ ट्रेन में सारी बुकिंग फुल है। अगर आप लेडीज़ कोटे वगैरह से निकालते हैं तो आपको मिलेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है ट्रेन में आपको मिलना कुछ भी। आपको मतलब बैठने की जगह नहीं मिलेगी, सीट भी नहीं मिलेगी और बुकिंग भी आपकी नहीं होगी। हमने लेडीज़ इसमें से निकाले थे, तो हमको लेडीज़ में मिल गई थी ये 2 सीट। तो देखिए रात के खाने का टाइम वैसा तो हो गया है, मगर ये अंकल पूछने के लिए आए थे कि किसको खाना चाहिए क्या, वेज नॉन वेज। जो भी खाना है ट्रेन में सब कुछ आता है माशाल्लाह। जो भी खाना होता है ट्रेन में माशाल्लाह सब कुछ आता है। ये क्या है? पानी फल सिंघाड़ा कितने का दिया? 40 का था। बहुत बढ़िया है। मालूम मेरे को, तोड़ के दो ना। 40 का आधा दे रहे हो भाई। क्या है ना भी निकलना अभी तो पाएगा चालू हो गया इतना कड़क ऐसा है, जब डालेगा तो ये कड़क और बढ़ जाएगा। तो घूमते घामते हम उतर गए, सोचा थोड़ा ले ले। तो यहाँ पे आपको वेजिटेबल और फ्रूट बहुत सस्ता मिलेगा। और ये दादर है, तो मॉर्निंग में अगर आप दादर जाते हैं 5 बजे 4 बजे, तो बहुत चीज़ें ऐसी है जो खाने की और वेजिटेबल जो होलसेल भाव मिलता है। कुछ लोग बेचने के लिए भी यहाँ से आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे करजत, दीवा वगैरह, मुमरा और भी बहुत जगह है, मीरा रोड वगैरह। तो यहाँ से माल लेके जाते हैं, वो फूल हो, फ्रूट हो या और भी कोई चीज़ हो, यहाँ से लेके जाते हैं वो और वहाँ बेचते हैं और ख़ुद के लिए भी खाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब खाने के लिए ही, बेचने के लिए भी यहाँ से लेके जाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर आपको कभी जाना है तो दादर मार्केट ज़रूर जाना। अच्छी अच्छी चीज़ें खाने मिलती है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे खाने पीने की माशाल्लाह से। थोड़ा मॉर्निंग का टाइम था और है ना, क्या होता है हाथ में सामान होता है ना, तो समझ में नहीं आता। हमने ये है ना थोड़ा सा है ना नारियल पानी ले लिया पीने के लिए, मगर ये अंकल ने बहुत टाइम पास करके दिया, क्योंकि बीच में जो ग्राहक आते थे ना, तो वो उनको भी देते थे, हमको भी देते थे। तो ये मगजमारी हो गई हमारे साथ। और ये अंकल ने माशाल्लाह अच्छा नारियल पानी हमको दिया, खोबरे वाला। और अच्छा, आप फ्रूट लेते वक्त ये ध्यान रखना कि हमेशा फ्रूट लेने वाले आपको 200 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम कम देंगे। तो आप जब भी दादर में फ्रूट ख़रीदो तो आपको किलो का हमको किलो का अंदाज़ा है, इसके लिए हमको पता है, हम लोग बराबर लेते हैं।
जिनको किलो का अंदाज़ा नहीं है उनको लोग कम देते हैं। तो दादर में हमेशा 150 से 200 ग्राम फ्रूट वज़न से कम दिया जाता है। हाँ, अगर पैकेट बने हुए आपने ख़रीदा तो अलग बात है, मगर वज़न से कम दिया जाता है, तो उसका बहुत ध्यान रखना। 150 से 200 ग्राम हमेशा कोई भी फ्रूट आप किलो पे लोगे तो वो कम ही होगा, वो उनकी हाथ की सफाई होती है, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना। वो अक्का अंकल क्यों लेके गया नारियल? खोबरे वाला, और बहुत सारा माशाल्लाह अच्छे से दिया नारियल पानी, और बहुत बड़ा खोबरे वाला था, और पानी भी बहुत सारा था। और 40 रुपीज़ में तो आपको और भी क्या मिलेगा माशाल्लाह से। दादर में आपको जो यहाँ पे 70-80 रुपये का भाव है, वो आपको 40 रुपये में दादर में मिलेगा। तो ये अंकल वहाँ पे बैठते हैं। ये अंकल ही नहीं, बहुत लोग होते हैं वहाँ पे जो ये काम करते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब इंसान बेचता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये खोबरा भी निकाल के थैली में बांध के दे रहे हैं। तो जिनको खोबरा पानी दोनों खाना है वो दोनों मिलेगी, और जिनको सिर्फ पानी पीना है वो सिर्फ पानी पिएंगे, ऐसा है। तो देखो, जिनका पानी का नारियल था वो पानी का भी मैंने दिखा दिया, और जिनका खोबरे का था तो मैंने खोबरा भी दिखा दिया। तो ऐसा है। तो उनका पानी और खोबरे का दोनों था, तो वो पी के चले गए। उन्होंने हस्बैंड को क्या किया, पानी वाला दिया, और ख़ुद खोबरा पानी वाला पिया। तो ऐसी उस दिन आया था तो उधर बैठा था ना, वो 30 रुपये दे रहा था, आज 10 रुपये बढ़ गया। तब 20 रुपये में बेच रहा था। कभी कभी रेट कम रहता है, कभी कभी रेट ज़्यादा रहता है। इसमें भी अंकल उतना ही, एक गिलास इतना ही आता है ना? हाँ, वही ना, एक गिलास ही रहता है। जो जिप मारा खत्म पानी। मेरे को तुम अलग अलग थैली में डालना, जिसका खोबरा उसका पानी, नहीं तो ये ना इधर झगड़ा हो जाएगा। वो बोलेगा मेरा ज़्यादा था, वो बोलेगा मेरा ज़्यादा था। साथ में नहीं रखना। चालीस किधर रखूं, उधर डालूं? खाने का नहीं पार्सल। हेलो, जाया तुम्हाला कितना हुआ? अभी है ना फिर? हाँ, 40 जाया ले लो। पानी वाला पानी वाला। अभी पहले ये एक थैली में डाल दो, मिक्स मत करो सब। पहले ये एक थैली में डाल दो। दो एटलीस्ट नहीं कर दो। अभी वो वाला लो, ये दोनों बड़ा वाला मला द्या। वाला पीने का। हाँ, अभी पिएगा, उपास है।
फिर उनके हस्बैंड पूछने लगे कि मुझे भी चाहिए था पानी वाला, खोबरा पानी वाला, तो उन्होंने नहीं दिया, तो ये अंकल हंसने लग गए। तो ऐसी चीज़ें होती है। फिर दूसरी आंटी आई, उनको खोबरा पानी चाहिए था, तो उनके उपवास चलते हैं। रीज़न ये कि उनका उपवास चलता है, तो उपवास में नारियल पानी पिया जाता है और भी चीज़ें खाई जाती है जो वो उपवास में ही खाते हैं। अब इसको अंगूर भी खाने का है, कोई देता नहीं है 50 रुपए से अंगूर। आंटी पकड़ो, जिसका बर्थडे और मार्केटिंग कर रही है। आइला देखो, अरे पी रे, अरे पी रे, पी ले। मम्मी ने इतना अच्छा नारियल पानी पिलाया, देखो पेन आता आंटी हटो, तो पी। बैगन इतना लेके जा रहे, ककड़ी भी है उसके पास? नहीं, बैगन ही है। बैगन खरीदे, सब बेच रहा है अरे वजन का उसको बोल 5 कर दो। अरे पागल, रेडी हुई क्या? मतलब हमारे जैसे रोज़े नहीं होते कि एक ही बार खा लो फिर दिन भर कुछ खाना, पानी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। वो लोग नारियल पानी पीते रह सकते दिन भर। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप नारियल पानी दिन भर पीते रहो और साबूदाना खिचड़ी वगैरह ये सब चीज़ें खाते रहो। तो ये लोग खाते पीते रहते हैं माशाल्लाह। और मार्केट में भी सारे वेजिटेबल अवेलेबल है जो इनके उपवास में खाए जाते हैं। तो ये उपवास बहुत मज़ेदार होते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाने मिलती है, जैसे कि नारियल पानी, साबूदाना खिचड़ी और सेंग की चटनी, और भी कुछ चीज़ें होगी जो बहुत टेस्टी और लज़ेदार होती है। अभी आंटी रुको 2 मिनट। खोबरा घर पे जाके खाना। हाँ, ट्रेन में दिखाई। किधर जाएगा? कर्जत। भागो जल्दी, गर्दी कम रहेगा कर्जत को, बाद में गर्दी हो जाएगा। उसका खोबरा गिर गया अंकल, थोड़ा आराम से नीचे गिर गया। धो के खाना घर पे। और गिरा है। ₹10 ₹10 दाल पे ना ये बंदे भी देंगे तो देंगे। हाँ है ना 50 तो देगा। है ना उसमें भी जो बहुत टेस्टी और लज़ेदार होती है, और ये उपवास के तौर पे ही खाया जाता है और मज़े उड़ाए जाते हैं। तो हर किसी के वो, अब जैसे कि हम लोग के रोज़े होते हैं तब हम मज़े करते हैं, बाकी साल भर हम ऐसी कोई डिश अच्छी नहीं बनाते, मगर हमारे रोज़े के टाइम पे अच्छी डिश बनाई जाती है। हर घर में होता है ये, और बहुत मज़ेदार चीज़ें। वैसे इनके भी उपवास में नारियल पानी ये सारी चीज़ें खाई जाती है, जो ये इस चीज़ों का लुत्फ़ उठाते हैं। देखिए बच्चों को, बड़े भी, बच्चे भी, सब ये नारियल पानी रोड पे लेके पी रहे, खा रहे, मज़े कर रहे। तो इस तरीके से तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है एक्चुअली, देखने जाएंगे तो, और मज़ा भी आता है ये सारी चीज़ों को देखकर। बस ये लास्ट है ना, एक दो है और एक दो है ना, दो बाकी इतने में वो बोल जल्दी बोल नहीं, दो देके अंकल
से मेरा 2 कर दो। ऐसा खा लेके जाओ ना। अच्छा अरे नहीं होता है ना अंकल, इतना ताकत रहता तो तुम्हारा ये पूरा खरीद के चला जाता था ना। अभी तुम्हारे को भी आराम हो जाता था, एक ही आदमी ने खरीद लिया। उतना ताकत नहीं ना। ये सारी चीज़ें देख के मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है। क्या चलो मतलब कैसा होता है क्या कुछ हम ऐसा कैजुअली चीज़ें लेके खाते नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मगर रोज़े में हो या उपवास में हो इनके वो सारी चीज़ें खाते हैं लोग, तो ये एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। क्या ये चीज़ें अच्छी होती है। तो चलिए इसका भी लुत्फ़, आज का लास्ट दिन है इनका, जो ये नारियल पानी पियेंगे। इसके बाद तो रोज़मर्रा का 2 टाइम का खाना है और वही सारी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इसके आगे तो फिर दिवाली की सब इसमें लग जाएंगे, काम काज में लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होते रहती है, ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे सभी के मतलब है, सभी की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हैं। उनके उपवास होते तो उपवास रखते, हमारे रोज़े होते तो हमारे रोज़े रखते हैं। और ऐसा भी है कि कुछ लोग हमारे रोज़े भी रखते हैं जिनको इस्लाम से मोहब्बत है, प्यार है। और ऐसा है क्या ठीक है चलो, जिनका जो है त्यौहार वो मनाते हैं, तो उस त्यौहार में अगर हमको भी कुछ खाने पीने को मिल जाता है, क्योंकि ऐसे चीज़ें फ्रूट वगैरह ज़्यादा नहीं आते, आपको वही ठेले पे सड़ी गली फ्रूट मिलेंगी, सड़ी गली भाजियाँ मिलेंगी। मगर इस टाइम पे लोग ज़्यादा ख़रीदने वाले हैं, तो रोज़मर्रा में रोज़ ज़्यादा चीज़ें आती है और मार्केट में, और आपको अच्छी चीज़ें खाने मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें हमको भी लुत्फ़ उठाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें मिलती है। वैसे तो हम साल भर ही खाते हैं अल्लाह की दुआ से, क्या हमको अल्लाह नसीब करे हर चीज़। क्या अल्लाह बोलते ना, हम अगर किसी और को देने की वो रखते हैं तो अल्लाह हमको कोई चीज़ की कमी नहीं रखता, अल्लाह हमको कोई चीज़ की कमी नहीं रखता। तो वैसे ही है कि हम हर चीज़ का फेस्टिवल का मज़ा उठाते हैं। रीज़न है कि हर फेस्टिवल में अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग होते हैं, तो हर कोई अपने घर में खाता है, तो हमको भी अपने घर में खाना ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जिनके घर में बच्चे होते हैं वो एक दूसरे का देखा देखी करते हैं, इस वजह से खाते हैं। ये रीज़न नहीं है क्या वो नहीं खा सकते या हम खा सकते या वो नहीं खा सकते, ऐसा वो खा सकते हम खा सकते नहीं, वो नहीं खा सकते हम खा सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। रीज़न ये होता है कि मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, आप पैसे से भी खरीद के खा सकते हैं। बाहर आप जाओ आपको हर खा सकते हैं, वो नहीं जो त्यौहार है वो त्यौहार का हर चीज़ आजकल मार्केट में अवेलेबल है। पहले ऐसा नहीं होता था, एक दूसरे के देखिए लेडी पी रही तो इनका उपवास होगा तो ये पी रही, उन्होंने अपने बच्चों को भी पिलाया, तो ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है ज़िंदगी में, तो उसको निगलेक्ट कीजिए और अच्छी ज़िंदगी गुजारिए और सबके साथ मिलजुल के रहिए और अच्छी चीज़ें खाइए, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लोग घर में ही बना के खाते थे, इतना चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। अब आपको मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल है हर त्यौहार में। आपके मुस्लिम त्यौहार हो तो मुस्लिम त्यौहार में आपको हर होटल्स में अच्छे वेज नॉन वेज सारी चीज़ें खाने को मिलेंगी, अच्छे हलवे फालूदा विलूदा सब मिलेगा। इनके त्यौहार में भी आपको हर वो चीज़ इनके उपवास में जो मिलती है वो खाने मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा है कुछ लोग खाते हैं नॉन वेज, कुछ लोग नहीं खाते। तो जो लोगों की मन्नत वगैरह होती है वो लोग नहीं खाते, वो लोग वेज ही खाते, और जो लोग की मन्नत वगैरह नहीं होती है वो लोग नॉन वेज खाते। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती रहती है, जब तक इंसान ज़िंदा है तब तक खाएगा पिएगा, क्योंकि सभी को मालूम है खाते पीते हैं और क्या उस खाने पीने का होता है। तो इसके लिए ये सोच के खाइए कि हम खुद भी खाएं, दूसरे को भी खिलाएं और हम अच्छी चीज़ें खाएं, नहीं कि हम किसी को नीचा गिरा के नीचा दिखा के वो सारी चीज़ें करें। तो वो नीचा दिखाना और गिराना वो अच्छी चीज़ नहीं होती है, बस इंसानियत है। आप इंसानियत में अगर आपको कोई भूखा दिखता है, आस पड़ोसी हो या कोई बच्चा हो या कोई जानवर हो, तो प्लीज़ मैं हमेशा मेरी वीडियो में ये बोलती हूँ कि आप हर किसी को देने वाले बनो, तो वो जानवर हो या इंसान हो, क्योंकि अल्लाह सबको उसी चीज़ के लिए रखा है और एक दूसरे के बलबू इसके ऊपर रखा है। खुद से कोई पैदा नहीं हुआ है, खुदा के मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है। और हमको हर इंसान को दिल दिया है, दिमाग दिया है, सोचने का सब कुछ दिया है, तो ज़रूर उस चीज़ का फ़ायदा खुद भी उठाइए, मगर उसका फ़ायदा दूसरों को भी दीजिए। जैसे कि जानवर कोई हमसे कुछ मांगते नहीं,
तो उनको अल्लाह ने ज़बान नहीं दी है, तो वो चीज़ें जानवरों को भी खाने पीने के लिए दीजिए। क्योंकि मैं अभी वो वीडियो मैंने ली नहीं हूँ या ली हूँ मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमने ना बिस्किट के पैकेट लिए थे कुत्ते को डालने के लिए। अगर हो गए तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी वीडियो, क्योंकि मैंने शायद नहीं लिया है। तो वो क्या हो गया, हम वो जब कुत्ते को डाले उसने एक पूरा पैकेट खाया। तो देखिए वेजिटेबल सारे के सारे हैं, बहुत सारे वेजिटेबल। 1 किलो का क्या? बहुत महंगा दे रहे, और ये सेम थे, तो मैंने पूछा उनको, तो उन्होंने 100 रुपीज़ 80 रुपया बोला। तो ऐसा होता है कि जब इनका त्यौहार होता है ना, इधर जब उनका त्यौहार होता है ना, तो ऐसी चीज़ें होती है कि आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी, आपको सस्ती कुछ नहीं मिलती है, सब चीज़ महंगी मिलेगी। तो रीज़न ये होता है क्योंकि इनका त्यौहार है। अरे आज लोग का त्यौहार है, नहीं इनका त्यौहार है, इसके लिए हर चीज़ महंगी मिलती है। तो महंगा मिलता है, तो थोड़ा ये होता है कि महंगा नहीं मिलना चाहिए। नींबू क्या करने के? रीज़न ये कि महंगा नहीं होना चाहिए। ना कैट आती है ना, तो उनको खाना देना होता है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से आती है जाती है। तो और वो स्टे कैट है, हमने पाले हुए नहीं है, स्टे कैट है माशाल्लाह से, मगर उनको टाइमिंग होता है। तो कुछ कैट का खाने का टाइमिंग ये होता है, कुछ कैट का 12 बजे 11:30 बजे। तो वो बेचारे अगर दिन भर से आते हैं, और मुझे मालूम है ये दोपहर में अभी 12 बजे नहीं आई थी खाना खाने, तो मैं वो उसको खाना दूंगी। तो बीच में देखिए मैं क्या बात करने लगे। तो ये 24 का है और ये दसरे का है, तो हर कोई अपने घर में ये लगाएगा, हर कोई अपने घर में लगाएगा। मॉर्निंग में लोग ख़रीद के लेके जाएंगे। और आज दसरा है, 24 है, तो ये हमारी 6:30 की वीडियो है। तो सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं फूलों की। और मैंने पेरू पूछा और पीछे मुझे कुछ दिखा वहाँ पे काला, तो मैंने सोचा वो चाइनीज़ पेरू है, मगर वो चाइनीज़ पेरू नहीं था, वो कड़ा वो कुछ होता है, वो होता है, वो खाने में खट्टा मिट्टा होता है एक्चुअली, वो था वो। और वो पूरा बॉक्स 100 रुपीज़ में दे रहा था, और 50 रुपीज़ में कि 100 रुपीज़ में कुछ दे रहा था, मगर वो मुझे नहीं चाहिए था। रीज़न ये कि इतना सारा मैं घर पे ले जाके खट्टा मीठा, हमको पसंद है, हम खा सकते हैं, मगर घर वाले नहीं खाएंगे तो वो लॉस हो जाएगा। अच्छा पेरू ली मैंने, 10 रुपया कम था, तो वो बहुत आनाकानी कर रहा था, मगर मैंने फिर बोला नहीं दूँगी, 50 रुपीज़ का ही दो। 50 रुपीज़ में दिया उसने। फिर मैंने उसको मेरी सिस्टर से ला के 10 रुपया दिया, क्योंकि क्या होता है जब सामान पकड़ते हैं, तो मैं सारा सामान ऊपर ही छोड़ के आ गई थी। जो स्टेशन के उधर टेबल होता है ना पुलिस वालों का, वहाँ पे खाली पेरू लेने के लिए नीचे उतरी थी। तो मैंने देखिए, और मैंने थोड़ा फूलों का भी वीडियो ले लिया जो इनके घरों में लगते हैं त्यौहार के दिन, दसरे के दिन। तो देखिए इस तरीके से होता है, ये भी चीज़ें लगती है, मुझे नहीं मालूम क्या चीज़ में। अच्छा ये कुछ गोल्ड सोना देना होता है एक दूसरे को, वो भी पत्ते बेच रहे थे वो, और कुछ कापूर की गोलियाँ और भी कुछ है, देखिए मुझे नहीं मालूम। अच्छा ये मशरूम था, नारियल था, मशरूम था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मशरूम है, नारियल है, और भी उनकी वो जो भी उनके मतलब 24 के जो दसरे में इस्तेमाल होती है, जैसा ये पत्ता है, इसको गोल्ड बोला जाता है, वो एक दूसरे को ये लोग दसरे के दिन देते हैं। ये गोंडे के फूल सबको मालूम है, तो कुछ माला में बने हुए थे, और ये पता नहीं मुझे क्या चीज़ में इस्तेमाल होता है। ये देखिए ये तो सभी को मालूम है, लाल गोंडा, पीला गोंडा, और कौन से कलर, वाइट भी होता है, और भी कुछ होता है मुझे नहीं मालूम। इसमें कीड़े बहुत होते हैं, जब भी इस्तेमाल करो संभाल के इस्तेमाल करना, इसमें बहुत कीड़े होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं। बाप रे, मैं बहुत डरती हूँ ये चीज़ों से। और लोग लेके जाते हैं घर में सजाने के लिए, घर के बाहर सजाने के लिए दरवाजे पे, तो इनका फेस्टिवल है इसके लिए। तो ये सारी वीडियो है 24 मॉर्निंग की 6:30 बजे की, 5:45 बजे हम उतर गए थे, 6 से 6:30 बजे तक की है। फिर हम घर की तरफ हो गए, तो बहुत सारा फ्रूट ख़रीदा था, खाया और ख़रीदा भी, खाने के लिए लिया था तो खाया भी, ख़रीदा भी माशाल्लाह से। और देखिए बहुत सारा, इतना मतलब मैं बोली ना, दादर में सब माल आता है, जिसको जहाँ ख़रीद के यहाँ से अलग अलग जगह पे लेके जाया जाता है और उसको बेचा जाता है अलग अलग एरिया में, जैसा मुमरा, दीवा, करजत, इधर उधर, और भी मीरा रोड, और भी पता नहीं XYZ, और भी बहुत जगह पे। तो यहाँ सुबह में आपको 3 बजे से सब आपको मार्केट लगा हुआ लगेगा, जैसा सुबह हो गई, और सब चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पे अच्छी। और मुझे मार्केट जाना बहुत पसंद है, चीज़ें ख़रीदना बहुत पसंद है।
और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है देखने में भी और समझो सजावट के लिए भी। मगर ऐसा होता है ना कि उनका त्यौहार है, हम तो नहीं सजाते ये सारी चीज़ें। अच्छा वेजिटेबल तो आपको पता है मैं कुकिंग करती हूँ तो मुझे वेजिटेबल सारी पसंद है। अच्छा मैं खाती सभी नहीं हूँ, मगर मेरी मम्मी खाते हैं और भी मेरी सिस्टर लोग खाते हैं, तो मुझे वेजिटेबल सारी पसंद है। देखिए देखने के लिए, खाने के लिए कुछ पसंद है। तो बहुत अच्छी वेजिटेबल थी माशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से वेजिटेबल देखने में। तो जिनको कुकिंग का शौक़ है ना उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। अभी जो लोग जानते हैं उनको पता है कि जो लोग कुकिंग करते हैं उनको ये सारी है। अभी ये तो उनका त्यौहार का कुछ था, मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ वेजिटेबल के बाद ये लेके बैठे थे, कुछ वेजिटेबल फ्रूट के बाद। अब नींबू भी था, मैंने पूछा 5 रुपये के 5, 10 रुपये के 10, ऐसे 5 रुपये के 5 भी है, मतलब जो बड़े हैं वो। तो देखिए फिर से ये गोल्ड आ गया। ये गोल्ड वो देते हैं एक दूसरे को जब हैप्पी दसरा बोलते हैं। तो मुझे भी एक लेडी ने दिया था। आगे वीडियो हम आ गए स्टेशन की तरफ सारा सामान लेके, और देखिए सबके क्रेट में देखिए ये फ्रूट इस तरीके से ये बिकने के लिए जा रहा है। कुछ उनके मतलब मंडप में जाएगा, कुछ किधर जाएगा, किसी का ऑर्डर है। तो वैसा देखिए ये आंटी भी अपना गोनी भर के लेके जा रहे। ये एक काम है ज़िंदगी का जो हर कोई मॉर्निंग में उठ के करता है, और ये सभी के काम होते हैं माशाल्लाह से। सभी की रोज़ियाँ चलती रहे, सभी की रोज़ी रोटियाँ इसी तरीके से चलती रहे, और अल्लाह हमारी भी रोज़ी रोटी में बरकत दे। जो भी वीडियो बनाती हूँ और वीडियो डालती हूँ तो कुछ जानने वाले होते वो बात करते, अरे यूट्यूब से आया होगा। नहीं, कुछ नहीं आया। 1 साल हो गया मुझे, कुछ नहीं आया। वो तो है कि हमको आना चाहिए था, नहीं आया वो अलग बात है। कुछ चीज़ें हमको समझती है, कुछ चीज़ें हमको नहीं समझती, ये भी पर्सनल प्रॉब्लम है। ये देखिए सब गोंडे से थैलियाँ भरी हुई है, देखिए इस तरीके से। तो पूछने वालों का माइंड में क्या होता है कि बस ये बैठे हैं वीडियो डाल रहे हैं, उनको ये पता नहीं होता वीडियो डालने में मेहनत कितनी जाती है। मेरे तो लेट वीडियो होते हैं तो मेहनत कितनी लगती है। मोबाइल हैंग हो जाते हैं, हमको दूसरे मोबाइल से लेना पड़ता है, दूसरों के मोबाइल से मांग के। ये बंदे ने देखिए गुलाब के फूल लिया है, गुलाब के पत्ते लिया, और ये एक बड़ा फूल लिया है। तो उन्होंने बोला मंडप सजाने के लिए, देवी के लिए लिया है इस तरीके से। तो उन्होंने मुझे फूल का मुँह भी दिखाया, मैंने उनको बोला थोड़ा दिखाओ, तो फिर दिखा। इतने में गाड़ी आ गई तो हम फटाफट चढ़ गए। मेरी थैली फुल भर गई है सारी चीज़ों से। सीताफल मैंने ऊपर रखी थी, मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि हम बहुत चीज़ चॉइस करके खाते हैं। तो जैसे कि मुझे हर चीज़ फ्रूट में पसंद है, वैसे ही होता है। तो चीकू, सीताफल ऐसी चीज़ें हमेशा ऊपर रखा कीजिए, नीचे ख़राब हो जाएंगी। तो सीताफल मैंने माशाल्लाह, हमारे घर में सभी लोग खाते हैं तो हमने सीताफल भी बहुत लिए थे। रीज़न ये कि मीठा होता है ना तो बहुत टेस्टी और लज़्ज़तदार लगता है। तो हर फ्रूट लिया था खाने के लिए। और देखिए ट्रेन में आंटी लोग का स्टेशन आ जाएगा तो आंटी लोग क्या होता है दरवाजे की तरफ अपनी गोनियाँ थैलियाँ रखते हैं। रीज़न है कि आगे जाएगी गाड़ी तो गर्दी होती जाएगी। ऐसा नहीं है, बॉम्बे सुबह जैसी गाड़ी चालू होती है 4:30 5 बजे 3 बजे, जो जहाँ से भी गाड़ी जितने बजे चालू होती है, गाड़ी के पैसेंजर रेडी रहते हैं उसके 1 घंटा पहले ही। रीज़न है कि सबको किसी को बहुत दूर जाना होता है जॉब पे, और किसी को अपना जैसे कि ये वेजिटेबल लेने जाना है, फ्रूट लेने जाना है। और समझो कोई अभी हमारे जैसा गांव से आया तो हम तो 5:30 पौने 6 बजे उतर गए, तो हमको ट्रेन की ज़रूरत है हमारे घर पे जाने, लोकल ट्रेन की। तो हम फिर इस ट्रेन में बैठ के आएंगे। तो ऐसा है क्या हमको अब ये लोकल ट्रेन में आगे की जर्नी करनी है, क्योंकि वो ट्रेन से हम उतर गए, जो गांव की थी हम दादर उतर गए। तो ऐसा होता है। तो कोकन के लोगों को हैप्पी दसरा। मैं लेट वीडियो डालती हूँ तो इस वजह से। तो देखिए क्या क्या जा रहा है, माहिम जा रहा है, बांद्रा आएगा अभी। ये माहिम होके फिर ये जो झोपड़पट्टी बनी है माशाल्लाह से, सबके घर बीच में जल गए थे, बहुत तकलीफ़ हो गई थी, फिर उनके घर है। अच्छा ये आंटी अभी बांद्रा उतरेंगे, ये है ना आंटी अभी बांद्रा उतरेंगे। ये पहले ना आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती थी। ये बांद्रा स्टेशन है, स्टेशन माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है और मुझे बहुत अजीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मेरे डैडी के एक फ्रेंड रहते थे। तो हम लोग अक्सर बांद्रा जाते थे। अब तो वो नहीं रहे और उनकी सब फैमिली आउट ऑफ चले गए। और ये आंटी ने देखो ये जो साड़ी पहनी है ये मुझे बहुत पसंद है, कास्टा बोलते हैं। जो लोग कोकनी लोग हैं उनको ये पता है, इसको कास्टा बोला जाता है।
जो कोकनी लोग हैं उनको पता है ये कास्टा बोला जाता है, जो आंटी पहन के चले गए। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है देखने में और वैसा। अच्छा, ये पहनने के बहुत तरीके हैं। तो बांद्रा स्टेशन माशाल्लाह से चला गया और मुझे बहुत पसंद है, कितने खूबसूरत है, देख सकते हैं। और बाहर का भी नज़ारा, ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है, 7 बजेंगे तो उजाला हो जाएगा माशाल्लाह से, 7 बजेंगे तो उजाला हो जाएगा। तो देखिए बांद्रा हम छोड़ चुके हैं, उसके बाद खार आएगा, फिर सांता क्रूज़ आएगा। तो वो जो हमारे साथ जो लेडी सफ़र कर रहे थे वो भी सांता क्रूज़ हमारे यहाँ साथ उतरे। तो उन्होंने सुबह सुबह मॉर्निंग में मुझे गोल्ड दिया। आज का दिन मेरा बर्थडे था और उन्होंने गोल्ड दिया मुझे, हैप्पी दसरा बोल के, क्योंकि हमने पूछा आपने आज आपका दसरा है, तो उन्होंने बात किया। फिर देखिए इस तरीके से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।